हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी कि ग्राम सेवक वीडियो की भर्ती के अंदर आप सभी लोगों के पदों की वृद्धि की जा चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जो है ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर आप सभी लोगों को बता दिया गया कि नॉन टीएसपी के अंदर अब भर्ती जो होने वाली है वो 4,557 पदों पर और टीएसपी एरिया के अंदर जो होने वाली है 839 पदों पर होने वाली है। कुल मिलाकर आप लोगों की भर्ती जो है 5,396 पदों पर होने वाली है, जो कि पहले 3,896 पदों पर होनी थी। तो इसके अंदर पदों की वृद्धि कन्फर्म हो चुकी है और ऑफिशियल नोटिस आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। इसके आने के बाद में आप सभी लोगों के मन के अंदर एक दो डाउट चल रहे हैं। एक आप सभी लोगों के सामने है कि आप लोगों का अभी तक विस्तृत सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज नहीं जारी किया गया है। जो प्री का सिलेबस था उसी को ही आप लोगों का मेंस का सिलेबस बना दिया गया है। जिस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को प्री के अंदर आई थी उसी प्रकार की इसके अंदर आने वाली है। चूंकि प्री के अंदर माइनस मार्किंग नहीं थी इसलिए काफी लोगों के अच्छे नंबर बन गए थे, लेकिन मेंस के अंदर माइनस मार्किंग है, जिसके कारण आप सभी लोगों को अपने डिटेल सिलेबस का पता होना काफी जरूरी है। उसके लिए अभी सभी की यही मांग की जा रही है कि आप लोगों का जो डिटेल सिलेबस है वो जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अब आप लोगों का जो परिणाम है प्री का वो भी काफी लेट हो चुका है। हालांकि हमें सभी को यही पता था कि जब 1500 पदों की जो ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी उसके तुरंत बाद में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो यही संभावना अभी जताई जा रही है कि अब आप लोगों के 1 या 2 दिनों के अंदर हो सकता है कि आज शाम को ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए और 1 या 2 दिनों के अंदर निश्चित तौर पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो नॉर्मलाइजेशन की आप लोग बातें कर रहे थे, अभी तक विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं है और बहुत कम संभावना है कि आप लोगों की इस वैकेंसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पटवारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी तक विवाद चल रहे हैं, विभाग उसी से बाहर नहीं आ पा रहा है। पटवारियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। 28 फरवरी को एक बार फिर से उन्होंने जो है आंदोलन करने की डेट दी है कि 28 फरवरी को फिर से एक बार आंदोलन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के अंदर आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है प्री का वो आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है, जारी किया जा सकता है रिजल्ट आप लोगों का। अब अपन थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कोई विशेष जानकारी कट ऑफ को लेकर या फिर फाइनल रिजल्ट को लेकर नहीं दी गई है प्री के लिए। क्योंकि सबसे पहले 15 गुना की बात चल रही थी, बोर्ड ने हालांकि इस चीज को मना कर दिया था कि हम 15 गुना नहीं लेंगे, एक निश्चित संख्या लेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड ये तय कर लेता है कि हमें 90,000 बच्चों को पास करना है प्री के लिए और इनका हमें मेंस करवाना है, तो उसी के हिसाब से जो कट ऑफ है उसका निर्धारण किया जाएगा और जो 90,000 बच्चे होंगे अलग अलग कैटेगरी के आरक्षण के आधार पर उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन अभी वापस से यही खबरें आ रही है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ही आप लोगों को इसके अंदर चयनित किया जाएगा प्री से मेंस के लिए। तो 15 गुना के आधार पर अपन अगर देखें, एक अनुमानित कट ऑफ का एनालिसिस करें अपन, तो 5,396 पद है, उसके ऊपर अगर 15 गुना को बच्चों को बुलाया जाता है तो लगभग 81,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन इसके अंदर कराया जाएगा। 81,000 अगर बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। जो कट ऑफ आप लोगों की 3,896 पदों पर होने वाली थी, अब उसके अंदर निश्चित तौर पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग 22,500 जो बच्चे हैं वो और ऐड हो जाएंगे। अगर 3,896 पदों पर अपन 15 गुना बच्चे बुलाते और अब 5,396 पदों पर 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर 22,500 बच्चों का अंतर इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ के अंदर गिरावट है वो देखने को मिलेगी। अभी अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं आगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी अपन देख लेते हैं, अपन कैटेगरी वाइज देखेंगे। ये आप लोगों की नॉन टीएसपी एरिया की है, मैं आप लोगों को कट ऑफ बता दूं। आगे अपन टीएसपी एरिया की भी देखेंगे, स्पोर्ट्स कैटेगरी, वीडियो कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, जितनी भी तमाम है कैटेगरी, पीएच वगैरह, स्पोर्ट्स, सभी अपन देखने वाले हैं आगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब अपन शुरू कर लेते हैं। अगर 15 गुना के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ है उसका निर्धारण किया जाता है तो आप लोगों की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है उसको अपन देख लेते हैं। एससी जो मेल कैंडिडेट है, मैं आप लोगों को एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर यही आसपास में आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। अगर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो अगर एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है, उनके अगर 45 से प्लस नंबर बन रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर उनको अपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से अपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 45 का मतलब है कि जिसके अगर 43 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं ना, वो भी अपनी एक बार जो है अपनी तैयारी रिजल्ट तक तो बहुत अच्छे तरीके से जारी रखें। रिजल्ट जब आप लोगों को आ जाएगा तो आप लोग अपनी दूसरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की भी संभावना उतनी है। लेकिन 45 जो स्कोर मैंने आप लोगों को बताया है एक निश्चित एक सेफ स्कोर है जहां से आप लोग जो है प्री आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा अंतर आप लोगों के मेल और फीमेल में नहीं रहने वाला है। अगर 40 के अराउंड आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर इस दौड़ के अंदर हो और आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से अपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर जो कोई भी मेल कैंडिडेट है उनको 43 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे प्री के अंदर। उनके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 43 के अराउंड अगर नंबर बन रहे हैं आप लोगों के तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और फीमेल कैंडिडेट की मैं अगर बात करूं तो 38 से 40 के अराउंड अगर उनके नंबर है तो वो बिल्कुल चिंता ना करते हुए अपने मेंस की तैयारी करें, क्योंकि इतने नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोगों को कोई कितनी भी कट ऑफ बताए, चाहे आप लोगों को एसटी की ये कट ऑफ कहे कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो 48 से 49 के बीच में रहने वाली है, तो इतनी हाई कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाने
होने वाली है, क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अधिक बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। 81,000 के लगभग बच्चे तो 15 गुना के हिसाब से ही आ रहे हैं, और जब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आरक्षण दिया जाएगा तो ये संख्या जो है वो 85,000 86,000 तक आप लोगों की जा सकती है। तो उसके बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। 43 के अराउंड अगर एसटी मेल कैंडिडेट के नंबर है तो आप लोग अपनी तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। आप सभी लोगों के सामने एमबीसी कैटेगरी है। एमबीसी कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 48 से 50 के अराउंड अगर नंबर बन रहे हैं, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, 48 से अगर 50 के अराउंड आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो मेल कैंडिडेट को निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इसके अराउंड ही नंबर अगर आप लोगों के हैं तो मैं बता रहा हूँ 50 से प्लस वालों को तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 46 वाला भी एमबीसी का जो न्यूनतम कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उससे अगर 2 नंबर कम भी हैं आप लोगों के तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग तैयारी करिए जितना कि 48 वाला कर रहा है। तो इतने के आसपास नंबर होने पर आप लोगों का आसानी से मेंस के लिए कॉल हो जाएगा और अपने मेंस की तैयारी है उसको आप लोग जारी रख सकते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 42 के अराउंड अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के एमबीसी कैटेगरी से तो वहां पे आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेंस की तैयारी करिए। मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहूंगा, कोई किसी बहकावे में ना आए। और अगर आप लोगों को कोई 45 46 47 तक आप लोगों की कट ऑफ बता रहा है फीमेल कैंडिडेट की तो इतनी ज्यादा कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाने वाली है। 42 के अराउंड ही कहीं ना कहीं आप लोगों की कट ऑफ जो है वो रुकने वाली है। 42 से 43 हो सकते हैं और 40 के अराउंड भी आप लोगों की कट ऑफ आ सकती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने मेंस की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैं मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 50 के प्लस में आप लोगों के नंबर होने अनिवार्य हैं। 50 के प्लस में अगर आप लोगों के नंबर है, जितने आगे ऊपर जाते जाएंगे उतने तो आप बहुत शानदार तरीके से सेफ होते जाएंगे। लेकिन अगर 48 वाला भी बंदा है तो वो अपनी तैयारी जारी रख सकता है। लेकिन 50 वाले को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है और अपने मेंस की तैयारी पर पूरी तरीके से फोकस रख के वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। ईडब्ल्यूएस से मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 43 के प्लस में अगर आप लोगों के नंबर है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोग अपने मेंस की तैयारी करें। निश्चित तौर पर आप लोगों का प्री क्लियर होने वाला है और आप लोगों को मेंस के अंदर बैठने का मौका मिलने वाला है। वहां आप लोग अपने सिलेबस को एक बार देख लीजिए प्री वाले को और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो अपनी तैयारी है उसको जारी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की। सबसे ज्यादा फाइट जो इन दिनों में जितनी भी वैकेंसियां हुई है, अगर किसी कैटेगरी के अंदर फाइट देखने को मिली है तो वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर देखने को मिली है। इन दोनों कैटेगरियों की जो कट ऑफ है वो लगभग समान ही रहती है। आप लोग किसी भी वैकेंसी के अंदर देख सकते हैं। एक नंबर का जो अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है वो विभाग की मजबूरी होती है कि उसको जनरल से कम रखना पड़ता है ओबीसी को, उसी कारण आप लोगों के सामने वो चीजें आती है। बाकी अपन इसके अंदर देख लेते हैं कि आप लोगों की वीडियो की क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है जहां तक आप लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट के अगर 53 से प्लस में नंबर है ना तो उसको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 50 से प्लस वाले भी तैयारी करें। ओबीसी के से अगर कोई 50 से प्लस है तो वो निश्चित तौर पर तैयारी करें। लेकिन 53 के अराउंड अगर किसी के नंबर बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से तो वो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने मेंस की शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर से बार बार आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि 50 प्लस वाले को भी उसी हिसाब से तैयारी करनी है जिस हिसाब से 53 वाला कर रहा है। लेकिन अगर एक सेफ स्कोर की बात करें तो जिसके 53 से प्लस नंबर है ना उसको तो किसी प्रकार से सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसका निश्चित तौर पर नंबर आने वाला है तो वो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकता है। फीमेल की बात कर लेते हैं ओबीसी से, तो जिसके 45 प्लस नंबर बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है 45 से प्लस नंबर बन रहे हैं उनको तो वो चिंता बिल्कुल ना करें। उनका आसानी से प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस के अंदर वो बैठने वाले हैं। अपना सिलेबस अपने पास में रखिए। जब तक आप लोगों के साथ डिटेल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक प्री के हिसाब से जो मेन टॉपिक है आप लोगों के, जैसे कि कृषि हुआ या फिर अर्थव्यवस्था हुई, राजस्थान की भूगोल से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है वीडियो के अंदर। तो उन टॉपिकों को आप लोग और अधिक मजबूत बना सकते हो और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हो। तो फीमेल कैंडिडेट को मैंने आप लोगों को बता दिया है 45 के अराउंड अगर आप लोगों के नंबर है तो निश्चित तौर पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अब जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये सारी जितनी भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है ये नॉन टीएसपी एरिया की है। आप लोगों को टीएसपी एरिया की कट ऑफ जो है उसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। जनरल कैटेगरी से अगर मैं बात करें तो 55 से प्लस नंबर, आप लोगों को काफी ऐसे लोग हैं जो 65 से प्लस नंबर बताएंगे, 60 से प्लस नंबर बताएंगे। आप लोगों को जनरल कैटेगरी के उतनी मेरिट किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। एक जो अधिकारी थे वो तो 70 प्लस कट ऑफ बता रहे थे, तो भाई साहब उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप चिंता ना करें। आप लोगों को 85,000 के लगभग बच्चों को पास किया जाएगा, तो उतनी कट ऑफ बिल्कुल भी जाना संभव नहीं है। और प्री, और आप सभी लोगों को पता है कि प्री से अगर मेंस के लिए स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी तो मेंस के अंदर स्टूडेंट्स की रखेंगे ही रखेंगे। अगर इतनी हाई कट ऑफ जाएगी तो उनको बच्चे ही नहीं मिलेंगे इतने अधिक नंबर वाले, क्योंकि काफी लोगों ने माइनस मार्किंग नहीं होने के बावजूद जो स्कोर कर सकते थे वो स्कोर नहीं किया है। पेपर का लेवल काफी अच्छा था, ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल बहुत इजी था जिसके कारण सभी के 70 प्लस नंबर बन रहे होंगे। हालांकि काफी लोगों के बन रहे हैं नंबर 70 प्लस, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। उसके आधार पर आप लोग कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 55 प्लस नंबर पर आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी 1% भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो। जनरल से अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 48 से प्लस अगर आप लोगों के नंबर है तो चिंता ना करें।
एक चीज मैं आप लोगों को फिर से वापस बता रहा हूँ कि जितने भी कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है, SC और ST कैटेगरी के तो वैसे ही 50 से कम मेरिट रहने वाली है। OBC हो, EWS हो, MBC हो या जनरल हो, जिस भी मेल कैंडिडेट के अगर 50 से प्लस नंबर बन रहे हैं ना, वो मेरे कहने पर रिजल्ट आने तक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जनरल की मेल कैंडिडेट की 55 के आसपास में आप लोगों को कट ऑफ बताई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस वैकेंसी के अंदर। इस वैकेंसी के अंदर 1 लाख तक बच्चों का भी सिलेक्शन किया जा सकता है और 80,000 जो अपना 15 गुना के आधार पर देख रहे हैं, उतना भी आप लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो आप लोग जो 50 के अराउंड जिसके भी नंबर बन रहे हैं, EWS, MBC, OBC और जो जनरल कैटेगरी है, तो आप लोगों को निश्चित तौर पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट मैंने जनरल के आप लोगों को 48 से प्लस नंबर बताए हैं। तो ये कैटेगरी वाइज था। अब अपन नॉन TSP के बारे में देख लेते हैं, माफ कीजिएगा TSP एरिया के बारे में देख लेते हैं कि TSP एरिया के अंदर क्या आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। तो मैं जनरल मेल की बात करूं तो 45 से प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो 45 प्लस में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की मैं बात करूं तो 38 के अराउंड आप लोगों के नंबर है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। TSP एरिया से ही SC और ST की मैं बात करूं तो SC जो कैटेगरी है TSP एरिया की मेल कैंडिडेट अगर मैं बात करूं तो 38 और ST से भी 38 आप लोग इसके अंदर -2 लेके चल सकते हैं, लेकिन इसके अराउंड ही आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 30 नंबर के अराउंड अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आप लोग मेंस के अंदर बैठने वाले हैं इतने नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो। अब जो अदर कैटेगरीज रह जाती है, विशेष कैटेगरियां, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक्स सर्विसमैन की अगर मैं आप सभी लोगों के सामने बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अगर आप लोगों में से एक्स सर्विसमैन है और उसने एग्जाम दिया है तो अगर आप लोगों के 30 से प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, 30 से प्लस नंबर वालों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। डाइवोर्स कैटेगरी भी सेम इसी के लगभग आप लोगों की रहने वाली है, 30 से 32 नंबर तक आप लोगों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की मैं बात करूं तो 25 नंबर ही मात्र आप लोगों को इसके अंदर आवश्यकता होगी। इतने नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो, क्योंकि न्यूनतम पासिंग मार्क्स वाला सिस्टम इसके अंदर नहीं रखा गया है कि आप लोगों को मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला सिस्टम, तो अगर आप लोगों के विडो में 25 प्लस नंबर भी बन रहे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। स्पोर्ट्स की बात करूं तो 33 से 35 नंबर आप लोगों की एक कट ऑफ का रहने का अनुमान है कि 33 से 35 अगर आप लोगों के नंबर हैं तो आप लोगों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। PH कैटेगरी भी 33 के अराउंड ही आप लोगों की रहने वाली है। तो ये सारी विशेष कैटेगरियां थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को कैटेगरी वाइज जितनी भी कट ऑफ है अपनी वो सभी बता दी है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है किसी भी कैटेगरी के अंदर, कोई अन्य चीज को लेकर, किसी पढ़ाई को लेकर या टॉपिक को लेकर, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।